स्टोरी जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये इनके दादा के साथ में हुई थी, जब इनके दादा दादी की नई नई शादी हुई थी। ये भी मेरे ख्याल से लेट 70s की बात है। तो हुआ क्या था कि जब इसके दादा दादी की नई नई शादी हुई थी तो इनकी दादी अपने ससुराल आई थी इनके गांव में रहने के लिए। शादी के 1-2 महीने ही हुआ था। और हिमाचल की जो लेडीज होती हैं वैसी सुंदर होती हैं, नेचुरल ब्यूटीफुल तो होती हैं वो। तो इसकी दादी भी बहुत सुंदर हुआ करती थी उन दिनों। तो क्या हुआ, कपड़े वगैरह धोने के लिए गांव के बाहर एक छोटा सा तालाब या नदी वगैरह इनके बनी थी, वहां पे वो सब गांव के लोग जाया करते थे कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो एक दिन इसकी दादी भी अपना कपड़े वगैरह धोने के लिए उसी तालाब पे गई हुई थी। तो कपड़े धोते धोते जब वो धो रही थी ना एक किनारे पे बैठ के, तो इसकी दादी ने देखा कि उस दूसरे किनारे पे एक कोई आदमी बैठा हुआ, बड़ी सी उम्र का लग रहा है। हालांकि उसका चेहरा साफ नहीं लग रहा था, लेकिन उसके कपड़ों से लग रहा था जैसे कोई बड़ी उम्र का आदमी है, लंबा तगड़ा सा कोई आदमी। और उसने सर पे वो टिपिकल जो गोल वाली हिमाचली टोपी होती है वो वाली टोपी पहनी हुई थी। और वो एक टक इसकी दादी को कपड़े धोते हुए घूरे जा रहा था लगातार, गंदी नजरों से। तो पता चल जाता है लेडीज को। तो इन्होंने कुछ देर तो उसको इग्नोर किया, 10-15-20 मिनट, लेकिन वो लगातार बीड़ी पीता हुआ इसको देखे जा रहा है। बीड़ी पी रहा था वहां पे बैठ के। तो उन्होंने एक दो बार आवाज भी दी उसको गुस्से से कि क्या है, क्यों घूरे जा रहे हैं मेरे को। लेकिन वो उसने मतलब देखना बंद नहीं किया, लगातार घूरे जा रहा। फिर कुछ देर बाद जब वो बिल्कुल सर से मतलब पानी उतर गया, इसको हो गया कि भाई ये तो बहुत बदतमीजी कर रहा है, देखे जा रहा है। तो वो उठ गई और उठ के उसको चिल्लाने लगी उसके ऊपर कि कौन है तू, क्यों मेरे को इस तरीके से देखे जा रहा है। दूसरे किनारे पे? हाँ, दूसरे किनारे पे बैठा था, आमने सामने बैठे थे दोनों, आमने सामने देख रहे थे। यहाँ पे कपड़े धो रही थी, वो सामने से उनको देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था। तो क्या हुआ, जब ये उठ के खड़ी हुई और उसको बोलने लगी तो वो आदमी भी उठ के खड़ा हो गया। और जब वो उठ के खड़ा हुआ ना तो उन्होंने देखा कि उसका कद कम से कम 8-9 फीट लंबा था। 8-9 फीट? हाँ, इतना लंबा आदमी था वो। और उसको गाड़ियों वाले देखे, मतलब बुरा भला बोल के, ये अपना बाल्टी में कपड़े वपड़े डालने लग गई वहां से जाने के लिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने कपड़े डाले, कपड़े वगैरह डाल के फिर से इन्होंने उस तरफ देखा ना तो आदमी वहां से गायब हो गया था। उसके पीछे जंगल तो था जहाँ पे वो बैठा था आदमी, लेकिन जंगल में अगर वो भाग के भी जाता ना तो भी इतनी जल्दी वहां से गायब नहीं हो सकता था। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो एकदम से गायब हो गया। तो वो डर गई उसकी दादी और सारे कपड़े वपड़े वहीं छोड़ के जल्दी से अपने घर में गाँव में भाग के आई। उन्होंने दादा को बताया कि कोई आदमी है, मुझे ऐसे ऐसे घूर घूर के देख रहा था और आप एक बार चलो मेरे साथ। तो इसके दादा आए वहां पे, तो इनके कपड़े वपड़े तो वहीं पड़े हुए थे सामान वामान, लेकिन वो आदमी वहां पे कोई नहीं मिला इनको ऐसा। और इन्होंने बताया कि वो 8-9 फीट लंबा आदमी था। तो इन्होंने बताया कि नहीं, गांव में भी ऐसा तो कोई आदमी नहीं है हमारे, क्योंकि उसके तो दादा जानते थे सबको गांव में। तो इन्होंने बोला कि हो सकता है शायद कोई दूसरे गांव का हो, तुम्हें ऐसी गलतफहमी हुई होगी, कोई बात नहीं, चलो सामान लेकर हम चलते हैं गाँव में। अब हुआ क्या कि वहां से ये लोग आ तो गए अपने घर में, लेकिन उसी रात को ही इसकी दादी को बुखार चढ़ गया, बहुत तेज बुखार आ गया इनको। और इसके दादा ने फिर गांव के किसी डॉक्टर से इनको दवाइयां भी दिलवाई। तो दवाई लेती तो बुखार उतर जाता, लेकिन उसके बाद में फिर से चढ़ जाता। अब क्या था, इन्होंने ना अपने घर पे गाय पाली हुई थी और वो गाय दूध वाली गाय थी, और उसका दूध ना इसकी दादी निकाला करती थी। लेकिन दादी की तबीयत खराब थी तो वो दूध नहीं निकाल पा रही थी। तो शाम के टाइम पे दूध निकालने की जिम्मेदारी अब इसके दादा के ऊपर आ गई। तो अब गाय भैंसों का होता क्या है ना, कुछ गाय भैंसे ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ एक ही इंसान के हाथ से दूध देती हैं, सबके हाथ से नहीं देती। तो इसके दादा दूध निकालने गए तो वो दूध ना दे गाय। तो उसके दादा को थोड़ा अजीब लगा कि भाई हमारी गाय तो इतनी सीधी है। वो सीधी गाय थी, मतलब ऐसे नहीं थी कि परेशान करती थी, सीधी गाय थी, लेकिन वो दूध नहीं दे रही। तो उनको लगा कि भाई हो सकता है इसको इसकी दादी की आदत लगी हो, मेरे हाथ से दूध ना दे रही हो। तो उस रात इन्होंने दूध नहीं निकाला। लेकिन फिर अगले दिन इसकी दादी को अगले दिन भी बुखार हो रखा था, तब भी उठने की हालत में नहीं थी, बहुत उसको कमजोरी आ रखी थी। तो अगली शाम को फिर से दूध निकालने गए, लेकिन अगली शाम को फिर से इसकी गाय ने दूध देने से मना कर दिया, दूध नहीं दे रही हो। तो अब इसके दादा का थोड़ा सा माथा ठनका कि भाई ऐसा क्या हो गया, हमारी गाय जो कभी भी दूध देने से मना नहीं करती थी वो एकदम से दूध नहीं दे रही है। तो ये अभी उस वाइफ के पास में जाए, मतलब उसकी दादी के पास में गए, उनके पास में बैठ गए और उसके माथे पर हाथ लगा के देखा तो उनका माथा जल रहा बहुत बुरी तरह। अच्छा जी? बहुत बुरी तरह उसको जो है मतलब बुखार हो रखा था। तो उनको थोड़ा सा लगा कि भाई कुछ दिक्कत हो सकती है। तो जो अभी फर्स्ट वाली स्टोरी मैंने बताया ना, इनके कोई रिश्तेदार थे जो ओझा वगैरह काम करते थे, उन्हीं को उन्होंने अपने घर पे बुलाया
फिर वो उनके घर पे आए, उसके दादी का हाथ पकड़ के उन्होंने चेक वेक किया, और इसकी दादी ने भी बताई जो 2 दिन पहले उनके साथ में वो चीज हुई थी, वो आदमी था। तो फिर उन्होंने ओझा ने बताया कि असल में वो जो आदमी था ना, वो कोई इंसान नहीं था, वो एक प्रेत था, और वो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुम्हारे पीछे लग गया था, और वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर के अंदर आ चुका है। वो 8-9 फीट का। हाँ, और वो इस वक्त तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है, और इसी वजह से तुम्हारी गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया है, क्योंकि तुमको तो उसकी मौजूदगी का एहसास हो नहीं पा रहा है, लेकिन जानवरों को, खासकर गाय को बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं ये सब चीजें, इसलिए उसने गाय ने तुम्हारे में दूध देना भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने तावीज़ वगैरह बनाया, इनके कुछ किया, झाड़ फूंक वगैरह जो भी करते हैं, मंत्र वगैरह। उसके बाद फिर जाके इनकी तबीयत ठीक हुई, और इनकी गाय ने भी फिर दूध देना शुरू कर दिया इसके बाद। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों से भी ये जो है ना, मतलब इसकी दादी ने तो कोई गलती भी नहीं करी थी, सिर्फ उनकी खूबसूरती को देख के वो आदमी इनके पीछे लग गया था। तो ऐसा ये सब चीज़ें भी होती हैं इस दुनिया में। वो मैंने ये किस्से बहुत सुने भाई, ये कि भूत बीड़ी मांगता है, भूत बीड़ी पीता है। आपको लगता है ये सारी चीजें? हाँ होते यार। बीड़ी पीने वाला तो मैं क्या बताऊं, ये तो एक ऐसा अर्बन लेजेंड है ना, लेजेंड है। गांव में तो हर एक बुढ़े के साथ में ये चीज हो चुकी होती है, खासकर हमारे यहाँ हरियाणा में तो, क्योंकि लोग खेतों में काम करते हैं ना रात में, तो खेत में किसी ना किसी ने या तो कुश्ती लड़ी होती है किसी छलावे से, या उससे किसी ने बीड़ी मांगी होती है। तो ये चीजें देखो होती हैं। रिसेंटली मेरे को एक सैलून में एक बंदा मिला, उसने मेरी वीडियोस देख रखी थी। उसके ना यहाँ से लेके यहाँ पे कट लगा हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ पे। अच्छा। तो वो मेरे को बोला भैया आप, पहले उसने मेरी पूरा टेस्ट लिया उसने मेरा, कि भैया आप सिर्फ वीडियोस निकालते हो, इन चीजों को मानते भी हो। मैं बोला भाई वीडियोस तो मैं तभी निकालूंगा जब मानता हूँ, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बना दूंगा। तो उसने बोला कि भैया आप कौन सी एंटिटी को मानते हो? मैंने बोला भाई बहुत सारी। बोला कोई 6-7 गिनवाना। मैंने वही जिन, प्रेत, चुड़ैल, डायन, आत्मा और ये छलावा। उसने बोला ये तो छलावा वाला किस्सा नहीं मेरे साथ हुआ है। अच्छा। हाँ, तो जैसे यूं नहीं होता कि नॉर्मली हर इंसान बताना शुरू करता है, तो मैं इसकी शक्ल देख रहा, मैं बोला भाई लग तो जेब कतरा रहा है, इतना बड़ा निशान यहाँ पे। तो मैंने बोला बताओ भाई। उसने बताया कि ऐसे ऐसे ना जो गाँव में बिलोंग करते थे, तो हमारे जो खेत खलियान थे वहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ था। तो ये सुबह सुबह अपने दादाजी के साथ जाता था वहाँ पे, ट्यूबवेल पे नहाता था। इसके दादाजी खेती वगैरह देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दादाजी की तबीयत खराब होगी, दादाजी गए नहीं, तो ये चला गया था। ये जब वहाँ पे ट्यूबवेल पे नहाने गया, तो इसने देखा कोई इंसान इनके खेत में लैटरिंग कर रहा है, मतलब वॉशरूम टाइप की यूज कर रहे हैं। तो इसे गुस्सा आ गया, इसने उसे बोला कि यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं अपने दादू को बता दूंगा, आप हमारी जमीन पे ऐसे ऐसे गंदगी फैला रहे हो। उस इंसान ने क्या कहा, उसके मुंह पे पंजा मारा। अच्छा। इतना लंबा पंजा मारा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बात कम से कम नहीं तो 25 साल पहले की, और वो सैलून वाला अभी होगा मेरे ख्याल से 35-38 का, ज्यादा का ही होगा शायद। उसने बोला भैया ये देखो ये निशान है ना, मेरे उस छलावे ने दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक। बोला कि मैं भाग लिया वहां से, मुझे नहीं पता था। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो कभी कोई बकरी आ रही है, कभी कोई कुत्ता आ रहा है। मैं घर पहुंचा, मैंने दादा को बताया, तो दादा ने पता नहीं कील वील गाड़ी क्या करा, आग वाग दिखाई, तब जाके शायद वो हटा था। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक उसके निशान था, और उसने खुद बोला मैं कुछ नहीं बना रहा। आप मेरे गाँव चलोगे ना, आज भी वहाँ छलावे के किस्से होते रहते हैं नॉर्मली ऐसे। ये छलावे के तो बहुत होते हैं, गाँव देहात में तो बहुत सुनने को मिलते हैं, क्योंकि रात में पानी लगाने लोग जाते थे। मैं बताऊं, मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा किस्सा। मेरे मामा के गांव में, हमारे पड़ोस में एक सगे मामा तो नहीं है, मामा ही लगते हैं, लेकिन वो भी, तो वो जाया करते थे ना रात में पानी लगाने के लिए। तो एक रात सोते सोते उनको दूर से आवाज सी आई, कुछ अजीब सी। तो उनकी आंख खुली ना, तो उन्होंने देखा 15-18 फीट को लंबा बड़ा सा कोई राक्षस वहां से उनके पीछे भागता हुआ आ रहा। और फिर ये तो अपना वहीं डंडा वंडा लेके वहां से भाग आया अपना घर में, और फिर सारी बात बताई। तो मतलब इस तरह की चीजें बहुत सुनने को मिलती हैं गाँव देहात में। तो